टू आरपी टीवी। ये है आरपी टीवी। इसमें हम आपको बहुत ही सिंपल मैथ्स के ट्रिक्स बताने वाले हैं। आपको मैथ्स के ट्रिक, आईबीपीएस का भी पीओ का एग्जाम आया है, कलर का एग्जाम आया है, रेलवे के एग्जाम्स होने वाले हैं, इसमें आपको ये बहुत ही हेल्प करने वाला है। और आप जैसे मैथ्स के सवाल चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। जो मैं ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, उन ट्रिक्स को यदि आप कंटिन्यू करते हैं, उनके साथ आप चलते हैं, तो आपके लिए मैथ्स के प्रॉब्लम्स बहुत ही आसान हो जाएंगे। कंटिन्यू विद मी और हमारे वीडियो को आप देखते रहें, ताकि हम आपको बहुत ही आसान ट्रिक्स बताते रहेंगे। आज मैं आपको स्क्वायर के ट्रिक्स बताने वाला हूँ। प्लीज कंटिन्यू। अभी मैं आपको 1 से लेकर 130 तक का स्क्वायर निकालने का तरीका बता दूंगा, जो कि बहुत ही सिंपल है। 1 से लेकर 130 तक का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है कि 1 से लेकर 130 निकालने के लिए आपको 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, ताकि हम उसको आगे कंटिन्यू कर सकें। तो 1 से लेकर 130 तक का बहुत लोगों को याद होगा, बहुत लोगों को याद नहीं होगा। उनके लिए मैंने यहाँ पर 11 से लेकर 30 तक का स्क्वायर यहाँ लिख दिया है, ताकि हम उसे इजिली सॉल्व कर सके। अब जो मैं आपको 1 से लेकर 130 तक का स्क्वायर बताने वाला हूँ, इसके दो पार्ट रहेंगे। एक पार्ट होगा 31 से लेकर 80 तक, दूसरा होगा 81 से लेकर 130 तक। इन दो पार्टों में हम इनका स्क्वायर निकालेंगे। अब आते हैं ट्रिक्स पे। तो ट्रिक का एक बहुत ही सिंपल हैक है, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। 31 से लेकर 80 तक का स्क्वायर। तो इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना होगा। ट्रिक का नाम है, ट्रिक में एक मैं एंगल बना रहा हूं, जैसे 30, 50, 80। यहां से शुरू करेंगे और यहां तक का मैं आपको बताने वाला हूं। इसके पीछे हमने एक बेस लिया है 50, इसके बेसिस पर हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैंने बेस 50 लिया है और एक संख्या रहेगा 25। ये कहां से आया, कैसे आया, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता, बस आपको ये याद रखना, क्योंकि ये ट्रिक है। अब मान लीजिए कि आपको किसी चीज का स्क्वायर निकालना है। सपोज कर लीजिए कि आपको 49 का स्क्वायर निकालना है, तो भाई ये कैसे निकलेगा? तो 49 के स्क्वायर के लिए आपको देखना है कि ये 50 यानी इस 50 से ये कितना कम है। तो देखिए 49 50 से एक कम है, एक कम है। तो आपको क्या करना है कि ये एक कम है, एक कम का मतलब हुआ माइनस, इसलिए मैंने लिखा क्योंकि वो 50 से कम है। अब आपको क्या करना है, जो डिफरेंस अमाउंट है उसका आपको स्क्वायर निकालना है। तो एक का स्क्वायर क्या होगा, 0, 1। ये आप याद रखिएगा कि जब भी आप किसी का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 डिजिट में लिखेंगे। तो एक का स्क्वायर क्या हुआ, 0, 1। अब बचा एक, इस एक में से या इस एक को इस 25 से आप घटा दीजिए, तो कितना आएगा? 25 में से एक गया तो 2401। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, यही आया होगा। अगर सपोज कर लीजिए आपको 48 का स्क्वायर निकालना है, तो 48 50 से कितना कम है? तो 2 कम है, 2 लिखेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो हम क्या लिखेंगे, 04। और इस 2 को 25 में से घटा देंगे। 25 में से यदि आप 2 घटाइएगा तो 23 आएगा, यानी आपका 2304 आंसर होगा। आप चेक कर सकते हैं। अब हम निकालते हैं 45 का। 45 50 से कितना कम है? तो 5 कम है। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। तो यहां 25 लिख दीजिए, ठीक है। और इस 5 को इस 25 से घटा दीजिए, तो 25 माइनस 5 कितना आया, 20। यानी 20 25 इसका आंसर होगा। आप देख लीजिए, यही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे हमें निकालना है 39 का स्क्वायर। तो 39 50 से कितना कम है, 11 कम है। 11 कम, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। तो 121 जैसे आए तो 3 डिजिट होते हैं, तो हमें हमेशा लास्ट के 2 डिजिट से लिखते हैं। यानी हमें कितना लिखना है, 21। 121 का 21 और 1 हमारे यहां बच गया। 25 में से 11 गया, 14। 14 और 1 15। ये देखिए कैसे आया, ये आ गया 11 का स्क्वायर यहां पे आ गया, और ये हमने क्या किया है, 25 माइनस 11 प्लस 1। आप देखिए तो ये 15 आया होगा। ये पार्ट यहां से आया 1521। यानी हासिल को आपको जोड़ देना है। जैसे आपको निकालना है 33 का,
तो ये 50 से कितना कम है, आप मुझे बताइए। 17 कम है। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। 289 का कितना लिखेंगे हम लोग? 89। 2 हमारा हासिल हो गया, और 17 25 में से 17 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। 8 और 2 10। 1089 होगा 33 का स्क्वायर। ये हो गया 50 तक का। अब इसके आगे का देखते हैं। जैसे ये तो आपने देख लिया कि 50 से पहले तक का हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हम 50 से आगे का निकालते हैं। पचास से आगे का निकालने के लिए जैसे सपोज कर लीजिए कि आपको निकालना है 79 का स्क्वायर। भाई सबसे टफ है, इतना दूर 79 का। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि ये 50 से कितना ज्यादा है। ये 50 से 29 ज्यादा है। ये देखिए मैंने प्लस साइन लगाया यहाँ पे। प्लस का साइन क्यों लगाया? क्योंकि ये ज्यादा है इसलिए मैंने प्लस लगाया था, और इसे जब मैं कम का बना रहा था तो मैंने माइनस लिखा था वहां पे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लिख दिया। ये हो गया 29। अब क्या करना, आपको इसका स्क्वायर निकालना। तो 29 का स्क्वायर क्या होता है? 841। यहाँ मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख दिया। तो आपको 2 डिजिट लिखना है, 41, और 8 आपका क्या हो जाएगा? 8 आपका हो जाएगा हासिल। ठीक है, अब क्या करिए, 25 और 29 को जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ प्लस है। 25 और 29 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 54। 25 और 29 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 54। 54 और 8 62। देखिए ये कैसे लाया हमने, ये लाया मैंने 25, ये जो 25 हमने लिया था, ये वाला 25 में इस डिजिट को हमने जोड़ दिया 29 में, फिर ये हासिल जो हमारा आया हुआ था उसे जोड़ा। 25 और 29 हो गया आपका 54, 54 और 8 62। ठीक है, अब जैसे हमें निकालना है 71 का स्क्वायर, तो आपको बताना है कि 71 50 से कितना ज्यादा है। 21 ज्यादा है तो प्लस 21 लीजिए। 21 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 441। तो हमें कितना लिखना है? 41 यहां लिखना है। ठीक है, और हमारा हासिल हो गया 4। 25 में अब क्या करेंगे? 21 को जोड़ देंगे। 25 और 21 कितना हो गया? 46। 46 और 4 50, यानी 50 41 हमारा होगा। ये 50 हमारा कहां से आया, आपको समझ में आ गया? 25 प्लस 21 प्लस 4 हासिल, तो आपको आ गया 50। ठीक है, अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सिंपल सा एग्जांपल एक दे रहा हूं। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपको 55 का स्क्वायर निकालना, तो कैसे लिखेंगे? 55 हमारा भाई 50 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। और क्या करेंगे? 25 में 5 को जोड़ देंगे, क्योंकि आप प्लस का साइन हमने लिया था और 50 से ज्यादा है तो वहां जोड़ेंगे। तो 25 और 5 30, 25 इसका आएगा आंसर। ठीक है, अब मैं आपको दोनों साइड के बाइफरकेट करके बताना चाहता हूं, या आप दोनों साइड का देख लीजिए कि 50 से कम का और 50 से ज्यादा का कैसे निकालते हैं। एक साइड में निकाल रहा हूं, क्योंकि मैं फिर से यहां लिख देता हूं। 30 से 80 तक अभी हम पढ़ रहे हैं, 30 से 80 तक का। आपको मान लीजिए कि यहां पे निकालना है 45 का स्क्वायर। तो 45 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ये कितना ज्यादा है? 50। ये कितना कम है? 50 से 5 कम है। तो कम रहेगा तो माइनस देंगे, ज्यादा रहेगा तो प्लस देंगे। तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25। और इस 25 में से जो मैंने बताया था ट्रिक में, 25 एक लेटर आएगा, उस 25 में से 5 को हमने घटा दिया तो कितना आ गया? 20 25 स्क्वायर। यदि हम मान लेते हैं कि 49 का स्क्वायर निकालना है आपको, ये कितना कम है? 50 से 1 कम है। तो 1 का स्क्वायर क्या हुआ? 0 1, और 25 में से 1 को घटा देंगे 24। एक और निकालते हैं। जैसे सपोज करें 39 का स्क्वायर, तो 39 50 से कितना कम है? 11 कम है। 11 का स्क्वायर क्या हो गया? 121। तो 21 यहां लिखेंगे, 1 यहां रहने देंगे। 25 में से 11 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 14। 14 और 1 15। अब आते हैं 50 से ऊपर वाले शब्दों में। अगर सपोज कर लीजिए हमें 55 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 50 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25,
और अब जब देखिए जब 50 से ज्यादा रहता है तो हम 25 में उसे जोड़ देते हैं। 25 5 क्या हो गया 30, 30 25 होगा। यदि सपोज कर लीजिए कि हमें निकालना 59 का स्क्वायर, ये 9 जाता है, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, और 25 और 9 34, यही होगा। अब इसे एक और हासिल वाला देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए हम निकालना 76 का स्क्वायर, तो 76 25 से कितना जाता है 26, तो 26 का स्क्वायर क्या होगा 676 होता है, तो 76 यहाँ आएगा, 6 यहाँ आएगा, हासिल हो गए 25 और 26 कितने हो गए 51, 51 और 6 57। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं आपको समझ में ना आया हो, तो काइंडली आप हमें कमेंट करें, मैं एक एक का इंडिविजुअली सारे सवाल का जवाब दूंगा। यदि आपको हमारा पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आप इसके आगे का जानना चाहते हैं कि एक 80 के बाद कैसे निकालेंगे 130 तक का, तो इसके लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू वेरी मच।